हाँ हो गया किसी से कि नहीं? चलो देखो इधर, देखो इसका आंसर बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो Br2 CCl4 डाला तो डबल बॉन्ड पे अटैक हो जाएगा, ये हटा, डबल बॉन्ड हटा, और NCC बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, Br+, ये बनेगा। अब ध्यान दें, फिर कहने को होना चाहिए था Br यहीं अटैक कर दे, यहीं पे अटैक क्यों हुआ वो भी अगले स्टेप में पता लगेगा। अब देखो यहां से मिल जाती है कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, प्लस आया इस कार्बन पे प्लस आया, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब इधर प्लस आया, फिर इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ प्लस आते ही Br- जो बचा हुआ है वो इधर अटैक कर देगा, और ये आंसर आएगा। देखो Br- अटैक करने के बाद ये आएगा पहले, ये Br यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पे। अब एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको ये स्टेप समझ आ गया। पहला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, Br2 CCl4 का। ये पहला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजुगेशन की वजह से ऐसा हुआ है ताकि रिपल्शन लीस्ट हो, कंजुगेशन की वजह से ऐसा हुआ है ताकि रिपल्शन क्या हो, लीस्ट हो। बॉबी को समझ आ गया है, काजल को, नित्या को, कृष्णा को, उज्जवल को, युविका, हर्षित, निशी, आदित्य, किसी को डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। अगला स्टेप में नेम रिएक्शन है कौन सी, हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हॉफमान एमोनोलिसिस लगेगी CH3 होल्ट वाइज NH से, जिसने पढ़ी है उसको समझ आ गया होगा। दोनों जगह लगेगी, ये CH3 होल्ट वाइज NH है, तो इसलिए एन, ये Br हटेगा, एच बी आर यहाँ से हट गया, HBr यहाँ से हट गया, NCH3 होल्ट वाइज आ जाएगा, NCH3 होल्ट वाइज, NCH3 होल्ट वाइज। ये आ गया यहाँ पे ए, ये यहाँ पे ए आ गया, है ना, ये यहाँ पे ए आ गया। फिर CH3 डाला, AgO इसका स्प्लिट किया हुआ, CH3 डालेंगे तो N+CH3 होल थ्राइस आ जाएगा, N+CH3 होल थ्राइस आ जाएगा। अब उसके बाद जब हीट करेंगे AgOH के साथ, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। ध्यान देना बीटा इसका कौन सा है, इस वाले के लिए अल्फा ये, बीटा ये वाला H हटेगा, और इस वाले के लिए, इस वाले N+ के लिए, इस वाले N+ के लिए, एक गलत दिया ना, ये आएगा, ये रुक जाओ एक मिनट, इसके लिए अल्फा ये, बीटा ये, इस वाले के लिए अल्फा ये, बीटा ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इधर, ये बाहर, ये इलेक्ट्रॉन इधर देके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देके जाएगा, ये बाहर। तो आंसर आ गया, एक कंपाउंड ये आएगा। अब बताएंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 है, बोल थ्राइस है। ये फाइनल आंसर है इसका। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करते तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। कंजुगेशन होगा तो 1/4 एडिशन मैंने तो बोला था कि जरूर फॉलो करना है। इसमें 1/6 एडिशन हुआ है, 2 बार कंजुगेशन लग गया है। तो इसमें बताओ पहले, ये वाला कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? चलो बॉबी ने आंसर दे दिया है, और कोई बच्चा? बॉबी अब ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। याद आया कि नहीं, टब शेप्ड कंपाउंड, इसमें एरोमेटिसिटी की कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन है ये नॉन एरोमेटिक। ध्यान आ गया बॉबी की नहीं? यस सर। बॉबी, हाँ तो ये गलती नहीं करनी, अब ये इंपॉर्टेंट केसेस है, ये मैंने जानबूझ के पूछ लिया था इधर। अच्छा नेक्स्ट नोट करना है, अभी अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट है, बस कंप्लीट ऑर्गेनिक करवाना है, इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है कोप एलिमिनेशन। क्या सबने ये नेम रिएक्शन में पढ़ी हुई है, कोप एलिमिनेशन? क्या ये सबने नेम रिएक्शन में पढ़ी हुई है कि नहीं? देखो सर, कोप एलिमिनेशन, देखो दो एलिमिनेशन पढ़ेंगे, कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन। दोनों के दोनों नाम याद रखना जरूर, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन है। मैंने तुम्हें बताया जितनी भी एलिमिनेशन होगी सब याद रखना कि एंटी एलिमिनेशन होती है, सब एंटी एलिमिनेशन होती है। ये सिर्फ दोनों क्या है, सिन एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन, यानी ग्रुप जो लीव करेंगे दोनों के दोनों ग्रुप क्या होंगे, या तो ऊपर होंगे या दोनों के दोनों ग्रुप नीचे होंगे। और है बीटा, ये इंट्रामोलिकुलर सिन बीटा एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर सिन बीटा एलिमिनेशन।
तो रिएक्शन क्या है मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इसको। एक्सट्रीम केस में एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है दोनों, लेकिन अगर आएगा तो जिन बच्चों ने किया होगा वही कर सकते हैं। अच्छी बुक्स करोगे, ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे। देखो पहला CH3, एक लिया टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन लिया C3H7 C2H5, ये टर्शरी अमीन ले लिया मैंने। इसमें डालो कोई भी एक पर एसिड, कोई भी एक पर एसिड डाल दो उसके अंदर, जैसे H2O2, H2SO5, H2O2, H2SO5, और मैंने डाल दिया इसके अंदर से R2O2 कह लो, R2O2, या MCPBA डाल सकते हैं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। बोर्ड के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अच्छा ये डाल दिया ना। अब इससे क्या होगा, एन अपने लोन पेयर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, एन अपने लोन पेयर उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को देगा जो पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है उसको देगा। तो ये चीज आ जाएगी, ध्यान देना, एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, उसको एक्स्ट्रा जो लोन पेयर था, जो लोन पेयर था उसको मिल गया एक्स्ट्रा वाले ऑक्सीजन को जो कि पेरोक्साइड लिंकेज, जो कि कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा था। नीचे C2 CH3 CH2 CH3 है, यानी ये प्रोपाइल ग्रुप ऐसे लगा देना ताकि बीटा मेरे को क्लियर दिखे। ये दिख गया, ये आ गया। तो अब इसके बाद NO ये बन गया ना, यहाँ से चुका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है रिएक्शन। ऊपर से तो मैंने समझा दिया कि ये होता है, ये कंपाउंड होता है, सही ना, ये कंपाउंड होता है। टर्शरी अमीन को हीट करते हैं पेरोक्साइड के साथ, टर्शरी अमीन को हीट करते हैं पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड हीट करेंगे तो बनेगा टर्शरी अमीन पेरोक्साइड। ये क्या है, टर्शरी अमीन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बन जाएगा। अब हीट करने पर, अब ये इसको गर्म करेंगे तो मिलेगा हमें हॉफमैन्स प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, हमेशा हॉफमैन्स प्रोडक्ट। मैंने तुम्हें जो वर्ड्स बोले रखना, रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर होती है, सिन एलिमिनेशन होती है, बीटा एलिमिनेशन होता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट मिलता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट मिलता है। ये आता है इसके बारे में, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स के लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट है। इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है और हॉफमैन्स एलिमिनेशन। अब इसमें इसको देखो ऐसे लिख लो, N प्लस O माइनस, N पे प्लस O पे माइनस, एक ही बात है ये। अब इसमें बनती है, यहाँ से जब हीट कर रहे हैं इसको, जब इसको हीट करेंगे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करेंगे तो इसमें 5 मेंबर की रिंग बनेगी। इसमें ऐसे देखो, ये आया 5 मेंबर की रिंग, CH2 CH3 है ना, यही वाला हाइड्रोजन इसमें क्या एक्टिव है, ये बीटा वाला हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, यही वाला जो मैं दिखा रहा हूँ CH2H, ये दिखाया मैंने H ऐसे। अब N पे प्लस है, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट करेंगे, N पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे गया, और ये O माइनस में और H में बॉन्ड बन गया। ये 5 मेंबर की रिंग बनी है, ये 5 मेंबर की रिंग बनी है, ध्यान दो उधर, ये वाले 5 मेंबर की इंट्रामोलिकुलर चेन एलिमिनेशन, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, इथीन बाहर और H इधर चल जाएगा। ये आ गया आंसर, CH3 N C3H7 लिख रहा हूँ नीचे में, क्योंकि इसका बीटा हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं था, सेकेंडरी था। ऊपर N के साथ OH आ जाएगा, और ये आ गया आंसर इथीन। इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन, इथीन आंसर आएगा। 5 MCTS बनेगी यहाँ पे, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो तुम्हें डायरेक्ट सोचना आना चाहिए आंसर निकालने के लिए, तो तुम्हें इतना नहीं सोचना, बस सिन एलिमिनेशन है। आंसर निकालने के लिए तुम्हें देखना छोटा वाला एल्कीन बनेगा, बीटा वाला हाइड्रोजन देखना, उसका बीटा हाइड्रोजन देखना, छोटा वाला एल्कीन बनाना है, जैसे तुम अभी तक हॉफमैन एलिमिनेशन में बना रहे थे। जैसे तुम हॉफमैन, वही चीज है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या था, N पे प्लस था, CH3 था, CH3 था, C2H5 था, C3H7 था, यही तो किया था उसमें क्वार्टरनी सॉल्ट में। मैंने इसको गर्म किया तो तुम सीधा छोटा एल्कीन, यहाँ इसी में बीटा हाइड्रोजन है, इसमें बीटा हाइड्रोजन है, इन दोनों से एल्कीन बनना है, छोटा वाला एल्कीन बनाना है, इथीन आंसर आ गया। यही तो कर रहे थे उसमें तुम, बस वो क्या था, एंटी एलिमिनेशन था। ये क्या है, सिन एलिमिनेशन है, दोनों के दोनों हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट देंगे। समझ आ गई रिएक्शन के नहीं है। कोप एलिमिनेशन एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। कोप एलिमिनेशन, ये मिल गया डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन, ये कौन सा है, मिथाइल प्रोपाइल हाइड्रोक्सिलमीन नाम है इसका, मिथाइल प्रोपाइल हाइड्रोक्सिलमीन। आदित्य को समझ आ गई रिएक्शन, छवि को, बॉबी को, नित्या को, और किसी को डाउट है तो पूछो दोबारा। उज्जवल, हर्षित, युविका, कृष्णा, काजल,
निशी। चलो ये है कोप एलिमिनेशन, सही ना, ये रिएक्शन थी कोप एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन है। नेक्स्ट नोट करेंगे चुगैव एलिमिनेशन। ये रिएक्शन थी किससे, टर्शरी अमीन परऑक्साइड को जब 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो छोटा वाला एल्कीन मिलेगा, साथ में हाइड्रोक्सिल मिलेगा, साथ में हाइड्रोक्सिल की फॉर्म मिलेगी, दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। चलो नेक्स्ट नोट करना है चुगैव एलिमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है चुगैव एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर चेन एलिमिनेशन है ये भी, हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट और बीटा एलिमिनेशन सेम ही चीज है। इसमें क्या करेंगे, पायरोलिसिस ऑफ एन एस्टर, पायरो मींस हीट, पायरोलिसिस ऑफ एन एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एन एस्टर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने हीट किया इथाइल एसीटेट को, इथाइल एसीटेट को, इसको गर्म किया वही 200 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास को गर्म करेंगे तो आंसर आ जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस इथीन, इथेनोइक एसिड प्लस इथीन। ये CH2CH3 है ना, CH3 को ऐसे लिख देना बस। सोचने का तरीका वैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बस जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें 5 मेंबर की रिंग दिखानी है तुम्हें। इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन है, वन स्टेप मैकेनिज्म है ये, इस तरह से दिखाना है इसको तुम्हें। देखो इसमें रिंग कैसे बनेगी, CH3 सील बॉन्ड O, CH2 CH2 और ये H, ये H, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, H लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक और है ना, एक दिखा दिया को, एस्टर था ना, CH2 CH2 और ये H, ये इसमें, इसमें 5 मेंबर की बनी थी, इसमें 6 मेंबर की बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इसमें बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो आंसर आ गया, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी इसकी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर, 6 MCTS, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आंसर आ जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस इथीन, इथेनोइक एसिड प्लस इथीन। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो अब मैं एक बार, मैंने तुम्हें दोनों रिएक्शन बता दी, कोप एलिमिनेशन भी चुगैव एलिमिनेशन भी। आंसर निकालना बहुत इजी है, छोटा वाला एल्कीन बनाना तुम्हें, छोटा वाला एल्कीन बनाना है। एक में बायोप्रोटॉन मिलेगा हाइड्रोक्सिलमीन, दूसरे में बायोप्रोटॉन मिलेगा एसिड। अब एक बार इसको हॉफमैन्स एलिमिनेशन और कोप एलिमिनेशन में डिफरेंस क्या वो देखेंगे एक बार। एक बार हॉफमैन्स एलिमिनेशन और कोप एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं एक बार। सर एक बार पिछला पेज दिखा देंगे बाद में। अभी देख ले एक बार। देख लिया हो ऋषि? गया सर, यस सर, हाँ सर, हो गया। चलो अब देखेंगे एक बार कोप एलिमिनेशन और इसमें हॉफमैन्स एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है। वो मैंने हालांकि तुम्हें एक बार बता दिया है, मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे पास कंपाउंड है से इसमें ले लेते हैं NMe2, ये है। एक बार मैंने इसमें डाला, तुम लोग करोगे क्वेश्चन ये, फर्स्ट डाला इसमें CH3I, सेकेंड डाला बेस के साथ हीटिंग, बेस को ऐसे भी लिख सकते हैं Ag2O प्लस H2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का हीटिंग कर रहे हैं, बेस के साथ हीटिंग कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसमें बताना है, और क्या डिफरेंस है इसमें। और जो दूसरा लिख रहा हूं मैं, इसमें फर्स्ट डाला मैंने MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, सेकंड हीट किया,
सेकंड हीट की है। इन दोनों में क्या प्रोडक्ट मिलेगा और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होगा, जल्दी से निकालेंगे आंसर। चलो निकाल लिया आंसर। देखो फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट का क्या आंसर आएगा इसमें, एन के साथ पहला केस में ले रहा हूँ, एन प्लस एम ई होल थ्राइस आ जाएगा, एन प्लस एम ई होल थ्राइस आ जाएगा। उसके बाद बीटा हाइड्रोजन, ये वाला एच डी का है, यहाँ पे जो एच है ये एच डी का, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन आंसर आ जाएगा, साथ में सी एच थ्री होल थ्राइस एन, साथ में सी एच थ्री होल थ्राइस एन। बस इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, हमने इसके अंदर रिएक्शन की है जो वो इंट्रामोलिकुलर नहीं है एक तो, और दूसरा इसके अंदर एंटी एलिमिनेशन हुआ है, हॉफमैन्स एंटी एलिमिनेशन हुआ है, हॉफमैन्स एंटी एलिमिनेशन हुआ है। दूसरे इस वाले केस में देखो, जब मैंने एमसीपीबी डाला, मैं हटा रहा हूँ, एमसीपीबी डाला तो क्या आंसर आएगा, एमसीपीबी डाला तो एन अपने लोन पेयर, एन अपने लोन पेयर इसको दे देगा, लोन पेयर देगा तो एन पे प्लस और ओ पे माइनस, उसके बाद फ्री है बीटा हाइड्रोजन एच डी के, 5 मेंबर की रिंग बनाएगा इस ओ के साथ, इस ओ के माइनस के साथ, ओ के माइनस के साथ 5 मेंबर की रिंग बनाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये बाहर निकलेगा, और आंसर इसका भी यही आएगा। बीटा एलिमिनेशन से हॉफमैन, बीटा एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन होता है, ये आंसर इसका भी यही आएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, एन एम ई टू तो आना ही है, एम ई टू एन ओ एच, डिफरेंस क्या है, देखो इसके अंदर सिन एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, सिन इंट्रामोलकुलर एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पे एंटी हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ है। दूसरा मेजर डिफरेंस, इसके अंदर हमें एक्सटर्नल बेस चाहिए होता है, इसमें सिर्फ हीटिंग करनी होती है, कोई एक्सटर्नल बेस नहीं चाहिए होता, नो एक्सटर्नल बेस इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल बेस इज रिक्वायर्ड। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया, फिर इसके बाद मैं दूंगा लास्ट क्वेश्चन इसको, एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया, बॉबी, युविका, आदित्य, कृष्णा, नित्या, छवि, उज्जवल, हर्षित, काजल, निशी नहीं समझ आ रहा है, निशी को आ गया समझ, हर्षित और ऋषि, डाउट है कोई तो दोबारा पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है हॉफमैन और कोप को स्टडी करते हुए, हॉफमैन और कोप दोनों को स्टडी करते हुए। देखो अगर मैं दोनों के लिए सेम रिएक्टेंट लेता हूँ,
इससे तुम्हें मेजर डिफरेंस समझ आ जाएगा इसका। ये लिया मैंने NMe2, यहां लगा रहा हूं मैं ET, यहां लगा रहा हूं मैं से Me, यहां Me लगाया। अब रिएक्टेंट दोनों में सेम है, एक बार मैंने डाला इसके अंदर MEI डाला तो प्रोडक्ट मिला, सही ना, तो प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद मैंने डाला Ag2O के साथ हीटिंग की, Ag2O प्लस H2O के साथ या AgOH के साथ डायरेक्ट हीटिंग की। और एक बार मैंने यूज किया इसके अंदर, MCPBA, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर H2O2 या R2O2 या H2SO5, इस तरीके से जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, तो प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इसको मैंने हीट कर दिया, फिर मैंने इसी हीट कर दिया 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रोडक्ट मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। बस ये क्वेश्चन और कर लो, ये क्वेश्चन और कर लो जल्दी से। चलो आंसर देखेंगे, इधर निकाला किसी ने आंसर। देखो पहले MEI वाला केस, फर्स्ट वाला केस, ये N+Me होल थ्राइस हो जाएगा, N+Me होल थ्राइस हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें होता है हमारा एंटी एलिमिनेशन, ध्यान रखना एंटी एलिमिनेशन। तो अल्फा यहाँ पे, बीटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वही एंटी लेना सिर्फ, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन एंटी होगा ही नहीं, यहाँ का हाइड्रोजन तो सेम ऐसे ही सेम होगा ना, दोनों के दोनों ऊपर है, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन नहीं ले सकते। हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे, ऊपर वाले ET वाले के पास, तो वहां वाला हाइड्रोजन ही एंटी है, तो उसी को लेंगे। ध्यान देना, यहां से H हटेगा, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो ये आएगा, NMe2 और ET यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, और Me और एज इट इज रहेगा। और दूसरे केस में देखो,
सेकंड केस में इसमें सेन एलिमिनेशन था, MCP डाला, एन अपने नोट पे दे देगा इसको, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें सेन एलिमिनेशन होता है तो H इसलिए यहां से हटेगा, ये वाला H हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये बाहर, समझे कि नहीं? इसमें ये हटेगा और इसका H ऊपर O के साथ जुड़ जाएगा, तो इसमें जो लगेगा डबल बॉन्ड वो Me की साइड लगेगा। अच्छा ये तो बाहर निकल गया, इसमें भी ये हटा देंगे एक बार, ये तो बाहर निकल जाएगा ना, CH3 होल थ्राइस N बाहर निकल जाएगा और ये आ जाएगा Me यहाँ पे, CH3 होल ट्वाइस NOH। किसी के दोनों पार्ट सही हुए हैं? इसमें हमारे पास हुआ है एंटी एलिमिनेशन, एंटी हाइड्रोजन रिमूव किया है, इसमें सिन वाला हाइड्रोजन रिमूव किया। किसका सही हुआ है? ये काजल का सही है, नित्या का भी सही है, और किसी का सही हुआ है? चलो इसकी अब प्रैक्टिस कर लेना। ये यहाँ पे ना ऑर्गेनिज्म में भी बहुत कुछ है, रिएक्शंस बहुत सारी हैं, कंसेप्ट बहुत सारे हैं अभी इसके अंदर भी, लेकिन जितना कराया ना इसको जरूर कर लेना। मैं और कराता रहूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा इसके और, ठीक है, क्वेश्चंस में और कराऊंगा, लेकिन यहाँ तक ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये मान के चल, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी काफी चीजें हैं, बहुत सारी रिएक्शन डिटेल में, आइडोहोम टेस्ट है अगर मैंने नहीं कराया तो, बर्च रिडक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन डिटेल में है अभी, लेकिन इतना करोगे ना इतना भी सफिशियंट है। अच्छा किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसके अंदर? मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और अभी। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने हैं ना, एस ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 12th वाले मैंने बता दिया, 12th वाले कुछ बच्चों को मैंने बोल दिया है जिनको अटेंड करना है 12th वाले बैच में, 3-4 दिन के बाद, अभी नहीं 3-4 दिन के बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो अटेंड करना है। और एस ब्लॉक चलेगा तुम्हारा, एस ब्लॉक सबने नोट्स बना लिए हैं? एस ब्लॉक के नोट्स बना लिए होने चाहिए, क्योंकि मैं वो जल्दी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, पढ़ के समझ आ जाता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सही ना? तो वो आज नाइट में या कल नाइट में मैं स्टार्ट कर दूं तुम्हारा एस ब्लॉक वगैरह। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, यहाँ तक पढ़ लेना।